Okay, so what is the thing we are work out over here? Here we are just started talking about a simple Java program. Taking input from the console. Okay, we have to take the input from the console. So what is the way to be work out? What is the way to be execute? We are just use the scanner class, buffer reader class, and other classes to be work out. Okay, we are just taken input from the console. Now what is the next story we have to work out? What is the next story we have to execute? Now we have to go for the execution of simple thing, that is a performing of. Have you done with the addition, subtraction, multiplication? Yes guys, कैलकुलेटर डिजाइन किया आप लोगों ने? ऐसा नो? सर कंसोल में एरर आ रहा था सर. ओके, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डेवलप द कैलकुलेटर. ओके, तो यहाँ पे मैं बफर रीडर क्लास को एज इट इज रखता हूँ. आप स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो. ओके, so I just write down here enter your name, string name is equals to r1 dot read line, enter your surname. ये हम लोगों ने string input लिया था. Now I want to take the two number as an input. First enter number 1, okay, and enter number 2. Okay, enter number 1, enter number 2. So we are write down here num1 and we are write down here num2. देखिए, अब मैंने बोला है एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2. ओके, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2. तो num1 इज इक्वल्स टू r1 डॉट रीड लाइन सेमीकोलन, num2 इज इक्वल्स टू r1 डॉट रीड लाइन सेमीकोलन. ओके, सो जस्ट वर्कआउट विद दिस कमांड प्रॉम्प्ट d कोलन जावा सी hello world dot java, java c hello world dot java. Okay, then we have to simply compile the program and execute the program. Simply we have to compile the program and execute the program, and we have to take two numbers as an input. So what it says, cannot find the symbol name. Just let me remove this one. हाँ, तो अब दो नंबर हम लोगों को इनपुट देने हैं. once we are taken the two number as an input, what is the thing you have to work out here? Enter number 1 12, एंटर नंबर 2 23. ओके, अब मुझे अगर सम करनी है दोनों की, तो कैसे वर्कआउट करेंगे? num3 इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 सेमीकोलन. ओके, एंड देन जस्ट गोइंग टू बी प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. हियर आई एम जस्ट गोइंग टू बी प्रिंट num3. ओके, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, सो व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग? What is the output we are getting here? Simple story we are 12 23 1 2 2 3. हाँ, दो स्ट्रिंग को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका कॉन्केटिनेशन होता है गाइस, उनका कॉन्केटिनेशन होता है. दो स्ट्रिंग को हम लोग ऐड करेंगे तो उनका कॉन्केटिनेशन होता है. जस्ट द कॉन्केटिनेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म. क्लियर? तो हम लोगों को स्पेसिफिकली वर्कआउट क्या करना है, किस तरीके से करना है. सो हियर वी जस्ट वांट टू गो फॉर कन्वर्टिंग दिस स्ट्रिंग टू इंटीजर, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर ओनली परफॉर्म ऑन इंटीजर. अरिथमेटिक ऑपरेशन इंटीजर पे परफॉर्म होते हैं. क्लियर ना? अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन इंटीजर. सो हाउ वी कैन वर्क आउट विद दिस, हाउ वी कैन प्रोसीड? सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन इंटीजर a इज इक्वल्स टू, मुझे पहले इसे कन्वर्ट करना था इंटीजर में, इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में. तो आप लोग इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर डॉट पार्स int. okay, integer dot parse int. So I am just going to be write down num2 here. Okay, and then going to be take integer b, integer dot parse int num3 b num3. Okay, then we have to perform integer c is equals to a plus b semicolon. ओके, हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे? वी आर जस्ट कन्वर्ट द बोथ थिंग्स इनटू द इंटीजर. इंटीजर a इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int num2, इंटीजर डॉट पार्स int num3. ओके, a एंड b दोनों की एडिशन की,
and then going to be write down here C. So just going to be work out like this. Enter number 1 11, enter number 2 12. So again we are getting 1 1 2 4. What is missing? C. हाँ यहाँ पे देखिए what is missing integer dot parse int. Let me save the program, compile the program again. कंपाइल नहीं किया था मैंने. 12 34 1268 एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेरा कहीं पे तो भी है. एंटर नंबर 2 जस्ट मोमेंट. ये num3 को प्रिंट किया है ना मैंने, सॉरी num3 को कन्वर्ट किया ना मैंने. हियर आई नीड टू पास, ये हो गया अपना num1 and this is my num2. Okay, num1 and num2 just going to be write down here. Java, enter number 1 12, enter number 2 23, and total sum is 35. Is that clear guys? Is it clear? Yes sir. Okay ना? Yes, sir. So likewise you have to proceed. तो basically देखिए यहाँ पे what is the meaning of integer dot parseInt? Integer dot parseInt is nothing but to convert the data from one variable to another variable, that is called as typecasting. Clear ना? इसे हम लोग बोलते हैं typecasting, converting the data type of the variable from one data type to another data type. String को convert किया मैंने integer में. I just convert the string into integer. C is equals to a plus b is going to be work out. Is it clear guys? Yes, sir. Okay, so likewise we have to execute, likewise you have to work out. Okay, so go note it down fast. आपको क्या करना है, जब भी आप इस टाइप के एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को वर्कआउट करते हो, you have to just keep one thing into your mind, how to transfer the data. जो डेटा टाइप में चाहिए वो डेटा टाइप में आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो. अब जैसे मैंने सिर्फ इसे इंटीजर में ट्रांसफर किया, आप लोग फ्लोट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, डबल में भी ट्रांसफर कर सकते हो. लाइक दिस वी कैन वर्कआउट. ओके, उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से इसे ट्रांसफर कर सकते हैं. सो इंटीजर ए इज इक्वल टू इंटीजर डॉट parseInt इन ब्रैकेट num1, इंटीजर डॉट parseInt इन ब्रैकेट num2, इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट println सी. So it just going to be work out, it just going to be execute. Okay, clear? Now what is the next story you have to work out guys? What is the next story you have to execute? So here now we have to talk about creating of the object. Okay, creating the object. Okay, what is mean by creating object? देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो सी में रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड नहीं है. ओके, एक कोड को आप बार बार रीयूज नहीं कर सकते. ओके, सो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड इज नॉट गिवन इनटू द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सॉरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमें बेसिकली क्या करना है, कोड को रीयूज करने हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी वर्कआउट करनी है. तो हम लोगों को कोड की रीयूजेबिलिटी वर्कआउट कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो देयर आर द सर्टेन कंसेप्ट्स गिवन इनटू द जावा. ओके, देयर आर द सर्टेन कंसेप्ट गिवन इनटू द जावा which help us to go for the reusability of the code, which help us to give us the reusability of the code. So how we can work out, how we can execute for the reusability of the code. So see guys, अगर मेरे पास एक क्लास है, that is let's say class 1, और अगर मेरे पास दूसरा क्लास है let's say class 2. एक मेरे पास क्लास है class 1, एक मेरे पास क्लास है class 2. ओके, तो class 1 और class 2 की जब हम लोग बात करते हैं तो class 1 में हम लोग एक कोई तो भी खुद की मेथड डिफाइन करते हैं. ओके, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डिफाइन अ मेथड इन जावा. ओके, हाउ टू डिफाइन द मेथड इन जावा, हाउ टू कॉल मेथड फॉर द एग्जीक्यूशन इन जावा. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स फर्स्ट एंड देन विल गो ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन फॉर कॉलिंग द मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय मेथड, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन. यस, व्हाट इज मीन बाय मेथड और व्हाट इज मीन बाय फंक्शन गाइज.
फंक्शन यानी क्या, मेथड यानी क्या? यस, एनीवन? व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय मेथड? एनीवन नोज? यस, एनीवन नोज? Sir, it may be block which is the particular task. Okay, or both are the same entity or different? Different, sir. Different? Is it, guys? Both are the same or different? Both are the same or different? Okay, what is in my method then? What is in my function and what is in my method? Yes, guys, anyone? Anyone? What is in my method? What is in my function? पता है किसी को? Okay, चलो let me explain you. What is function is a हाँ, function is a, yes बेटा, function is a set of instruction. set of instruction, right? Function is a set of instruction, or yes, function is a set of instruction. function reuse कर सकते हैं कहीं से भी, और मेथड को कॉल के बिना रन नहीं होती. Okay, चलो let me explain you what is mean by function, what is mean by method. फंक्शन यानी क्या और मेथड यानी क्या? तो बेसिकली फंक्शन एंड मेथड्स बोथ वर्ड्स आर सेम. ओके, कोई डिफरेंस नहीं है. फंक्शंस को ही हम लोग फंक्शंस बोल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और मेथड? फंक्शन और मेथड्स आर द सेम एंटिटी. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is used to perform certain task. Okay, it is a set of instruction which is used to perform certain task. What is mean by function, what is mean by method? Method यानी क्या और function यानी क्या? It is a set of instruction which is used to perform certain task. What is mean by function, what is mean by method? Okay, function means what or method means what? It is nothing but a set of instruction which is used to perform certain task. कोई भी टास्क अगर आप लोगों को परफॉर्म करनी है तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को जो चीज़ यूज़ करनी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन और मेथड. ओके, वी कॉल इट एज एन फंक्शन और मेथड. वी कॉल इट एज एन फंक्शन और मेथड. तो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है. इफ आई वांट टू परफॉर्म एडिशन, ओके, तो वी आर टेकन और वी आर राइट डाउन सर्टन लाइन ऑफ कोड. इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20, देन इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b. तो अगर मुझे ये लाइन ऑफ कोड बार बार कॉल करना है तो रादर देन राइटिंग दिस लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, मैं इसे पुट कर दूंगा फंक्शन के अंदर. Is that clear? Cleared all of you? Yes, sir. Okay now. Yes, sir. What is the meaning of this function? Function opening brace, closing brace, integer a is equals to 10, integer b is equals to 20, integer c is equals to a plus b. तो इस तरीके से अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं, so we call it as an function. Okay, so what is mean by method or what is mean by function? It is a set of instruction which is used to perform certain task. It is the set of instruction which is used to perform certain task. कोई भी टास्क अगर आप लोगों को परफॉर्म करनी है तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें जो लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है
दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन. इनसाइड द वन ब्लॉक हम लोग लाइन ऑफ कोड लिखते हैं. ओके, इनसाइड द ब्लॉक हम लोग लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, तो दैट ब्लॉक इज नथिंग बट अ फंक्शन. उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन. नाउ लिसन टू मी केयरफुली हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस. इसे हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे, वर्कआउट कैसे करेंगे. सो सी हियर, टू स्टार्ट वर्किंग विद दिस वी हैव टू सिंपली राइट डाउन और सिंपली एग्जीक्यूट अ फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड. अब मुझे अगर फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर करना है, 3 थिंग्स आर देयर ना. डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर कीजिए. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कीजिए. एंड तीसरी चीज एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन. ओके, फंक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए. 3 थिंग्स आर देयर. फर्स्ट वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, सेकेंड वन इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एंड थर्ड वन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन. आर यू गेटिंग मी गाइज? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. First one is the declaration of function, second one is the definition of function, and third one is the execution of function. Declaration, definition and execution, 3 चीजें हैं. ओके, फर्स्ट वन डिक्लेरेशन. अब डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन यानी क्या? सिर्फ मैं अगर लिखता हूं void ADD add ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, सो दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन. ओके, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ क्लास के अंदर void add ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन लिखा है. सो दिस इज कॉल्ड एज ओनली अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन. क्लियर ना? वी कॉल इट एज एन फंक्शन डिक्लेरेशन. अब अगर मैं इसे इस तरीके से डिफाइन करूं, and here if I write down the certain line of code, okay, so this is called as definition of function. Okay, this is called as definition of function. certain line of code अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो that is called as definition of function. इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन. इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन. इसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन. ओके, इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन. और एग्जीक्यूशन यानी क्या? सिर्फ एग्जीक्यूशन वर्कआउट करना. इज इट क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके ना? So Yes, sir. here void add opening brace closing brace, this is called as definition of declaration of this is called as definition of function. This is called as declaration. इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसे हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन. गॉट इट ना? ऐसा नो? क्लियर ऑल ऑफ यू? फंक्शन एंड मेथड्स बोथ आर द सेम एंटिटी, कोई डिफरेंस नहीं है. क्लियर? एंड व्हाट इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर द फंक्शन? लेट मी एक्सप्लेन यू द सिंटैक्स. सो यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट थिंग. आपको जब भी फंक्शन डिक्लेयर करना है, पहली चीज लिखनी होती है रिटर्न टाइप. देन यू हैव टू राइट डाउन द फंक्शन नेम. देन यू हैव टू राइट डाउन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. नाउ थिंग इज दैट व्हाट इज मीन बाय रिटर्न टाइप गाइस? Yes, what is meant by return type? Sorry, your voice is breaking. My voice is breaking. Just a minute. Am I audible now properly, guys? Am I audible properly? Now you're audible. Yeah. Okay. Yeah, now. What is mean by function declaration? Or what is how the function is going to be declared? Function is going to be declared with return type. Okay. Function name. Opening bracket closing bracket opening brace closing brace. How we can declare the function? हम लोग फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं? हमें सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखना होता है. ओके, वी हैव टू सिंपली राइट डाउन अ रिटर्न टाइप फर्स्ट. रिटर्न टाइप लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम. वी हैव टू सिंपली राइट डाउन हियर फंक्शन नेम. ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. हैव यू क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay now? Yes, sir. So return type function name opening bracket closing bracket opening brace closing brace.
simple thing you have to work out, simple thing we have to execute. Return type, function name, opening bracket, closing bracket, opening brace, closing brace. So that is nothing but the thing. Ab what is in the return type? Yes, what is mean by return type? Yes guys, what is mean by return type? रिटर्न टाइप यानी क्या? एनीवन, व्हाट इज मीन बाय रिटर्न टाइप? तो देखिए, कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ना कुछ वापस देता है. ओके, कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न में देता है, उसे बोलते हैं हम लोग रिटर्न टाइप. सो फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि हम लोग अगर कोई भी, सपोज यू आर गोइंग ऑन टू द सर्टन शॉप, अगर आप कोई शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाने के बाद आपने कुछ तो भी परचेज किया, लेट्स यू आर परचेज द थिंग ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये का कुछ तो भी आप लोगों ने परचेज किया. 10 रुपये का परचेज करने के बाद आपने उसे 100 का नोट दिया, तो हाउ मच दैट शॉपकीपर विल रिटर्न यू? 90 रुपीज. 90 रुपीज. सो इट्स अ होल वैल्यू, राइट? ये एक पूरी वैल्यू है, राइट? सो दैट इज एन इंटीजर. क्लियर ना? तो वो केस में आपका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर. क्लियर? वो केस में आपका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर. ओके, अब आपको उसे 10 रुपये 50 पैसे देने थे. सो हाउ मच इट ही विल रिटर्न यू? वो कितना रिटर्न बैक करेगा? यस गाइस, हाउ मच? 100 का नोट आपने दिया, उससे आपको 10 रुपये 50 पैसे लेने थे. सो व्हाट इज द रिटर्निंग अमाउंट? व्हाट इज द रिटर्निंग अमाउंट? यस, हाउ मच? 89.50 रुपीज ना? ऐसा और नो? यस सर. 89 रुपीज 50 पैसा, बराबर ना? मैथ्स क्लियर ना ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, सो जस्ट गोइंग टू बी रिटर्न 89.50 पैसा. सो दैट इज द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट. तो यहां से हम लोगों को जो आउटपुट में मिलेगा, दैट फ्लोट वैल्यू वी आर गेटिंग इनटू द रिटर्न. ओके, फ्लोट वैल्यू हम लोगों को रिटर्न में मिलेगा. सो फ्लोट वैल्यू इज गेटिंग अ रिटर्न बैक. ओके, सो उस टाइप में हमारा रिटर्न टाइप हो गया फ्लोट. कुछ डबल. अब आप लोग अगर किसी को कुछ बोलते हो तो वो रिटर्न में कुछ तो भी आपको आंसर देता है. सो दैट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट. सो दैट इज अगेन अ स्ट्रिंग. ओके, अब सपोज यू आर जस्ट सिटिंग एट योर होम, आपने कुछ तो भी बड़ा कारनामा किया एंड योर फादर और मदर स्लैप यू. ओके, आके जोर से कान के नीचे बजा दी. तो अब आप मुझे बताइए, आप रिटर्न में कुछ दे पाएंगे उन्हें? ऐसा नो? नो सर. पक्का ना? नो सर. हाँ. सो इन दैट केस रिटर्न टाइप इज वॉइड. ओके, जब फंक्शन रिटर्न में कुछ नहीं दे पाता आफ्टर एग्जीक्यूशन, हमें तो एक स्लैप मिल गई, ओके, बट हम अब रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग. बड़ा भाई होता था तो हम लोग और 2 देते थे रिटर्न में, लेकिन इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक एनीथिंग. सो अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो इन दैट केस यू हैव टू डिक्लेयर योर फंक्शन रिटर्न टाइप एज एन वॉइड. ओके, व्हेन फंक्शन अनेबल टू रिटर्न एनी सिंगल वैल्यू, जब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तब वो केस में हम लोग वॉइड यूज करते हैं. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू बी यूज वॉइड इन दैट केस. क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes sir. Okay, so that is nothing but a return type. Just note it down, then we'll go for the practical execution of this. Go fast. What is the way to be work out? What is the way to be executed? Listen to me carefully.
हियर अब मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करता हूँ, void add ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इसके अंदर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println PRINTLN। सी में जैसे हम लोग वर्कआउट करते थे वैसे हम लोग प्रोग्राम को वर्कआउट कर रहे हैं। सो यू आर इन ऐड, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट println you are in add semicolon and then just going to be called add function opening bracket closing bracket semicolon. Okay, now let's see what is the way we have to execute, what is the way we have to compile. What do you think, what is the output of this program? Yes guys, what is the output of this program? क्या है प्रोग्राम का आउटपुट? यस, एनीवन? क्या होगा? विल इट प्रिंट ऐड? यस और नो? विल इट प्रिंट ऐड? विल इट प्रिंट दैट यू आर इन ऐड? यस और नो, और कॉज द एरर? सो सी what it will says, it will cause an error that add, that is a non static method add. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं थोड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखिए। अगर आप क्लास के अंदर कोई भी मेथड डिक्लेयर कर रहे हो और आप उसे डायरेक्टली कॉल करना चाहते हो तो इन दैट केस यू हैव टू डिक्लेयर दैट मेथड एज अ स्टैटिक। ओके, in that case you have to declare that method as a static. Is that clear guys? Clear all of you? Yes or no? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। Am I audible now properly? Am I audible guys? Yes sir. Okay, so see, if we are called the मेथड डायरेक्टली फॉर एग्जीक्यूशन, अगर आप कोई भी क्लास के अंदर मेथड को डिफाइन करते हो और उसे डायरेक्टली कॉल करते हो, ओके, मेथड के अंदर अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसे डायरेक्टली कॉल करते हैं, सो इन दैट केस वी नीड टू डिक्लेयर दिस फंक्शन एज अ स्टैटिक। ओके, हम लोगों को अगर कोई भी फंक्शन मेन मेथड के अंदर कॉल करना है डायरेक्टली तो वो फंक्शन को आप लोगों को स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। हैव यू क्लियर? ऐसा नो? यस सर। सो सी व्हाट इज द थिंग, वी आर गेटिंग द आउटपुट। और अगर मैं इसे, अब ये फंक्शन जो है वी कॉल इट एज एन स्टैटिक फंक्शन, वी कॉल इट एज एन स्टैटिक फंक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फंक्शन। ओके, और अगर मैं इसे स्टैटिक नहीं लिखूं तो दिस इज बिकम अ नॉन स्टैटिक फंक्शन। क्लियर ना? ये हो गया आपका स्टैटिक, ये हो गया आपका नॉन स्टैटिक। गॉट इट? यस सर। ओके ना, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ओके, क्लियर ना? स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो अगर आप लोग, अब क्यों हम लोगों को इसे स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा? क्योंकि जो मेन मेथड हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, विद इन दैट मेन मेथड वी आर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। ओके, मेन मेरी स्टैटिक है। अगर आप एक स्टैटिक मेथड के अंदर दूसरी कोई भी मेथड कॉल करना चाहते हैं तो वो भी स्टैटिक होनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी? ध्यान में रहे क्या बोल रहा हूं? एक स्टैटिक मेथड के अंदर अगर आप लोगों को दूसरी कोई भी मेथड कॉल करनी है तो दैट मस्ट बी अ स्टैटिक अगेन। क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो ये मेन मेथड स्टैटिक है तो ये भी स्टैटिक ही होगी, इसीलिए हम लोगों को इसे स्टैटिक लिखना है। क्लियर? नोट इट डाउन फास्ट, एग्जीक्यूट। ओके ना?
Simple. Now what is the next story you have to work out? What is the next story we have to execute? So static void add opening bracket closing bracket opening brace closing brace, you are in add. ठीक है. Now अब ये मेथड मैंने कॉल की, ये मेथड मैंने एग्जीक्यूट की. ओके, तो अगर मैं ये मेथड को नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करता हूँ और फिर भी अगर मुझे ये मेथड कॉल करनी है, सो हाउ वी कैन कॉल, हाउ वी कैन वर्कआउट. सो गाइज हियर अगर ये मेथड ऐड मेथड नॉन स्टैटिक है और फिर ये मेथड को अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ, सो हाउ आई कैन वर्कआउट. तो मुझे ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, एंड बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट we have to execute this all. Clear ना? Yes sir. Okay, तो अगर हम लोगों को नॉन स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे. सो नॉन स्टैटिक मेथड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट और वर्कआउट बाय यूजिंग द सिंपल थिंग that is creating the object of hello world. So how we are going to work out, how we are going to work out, so how to create an object of any class. So if you want to go for the object of any class, so in that case we have to just execute for the simple thing, that is hello world. H1 is equals to new hello world, opening bracket closing bracket semicolon, then h1 dot add, call the method by reference. Clear guys? Yes sir. ओके ना. अगर मैं नॉन स्टैटिक मेथड को यूज करना, देखिए दो टाइप की मेथड हो गई हमारे पास, एक हो गई स्टैटिक, ये एक हो गई नॉन स्टैटिक. तो अगर मैं स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं स्टैटिक मेथड को विदाउट डिफाइनिंग और विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. और अगर मैं नॉन स्टैटिक मेथड को वर्कआउट करना चाहूं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो मेथड को कॉल करना पड़ेगा. क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से? Yes sir. ओके ना. तो h1 Yes, sir. dot add opening bracket closing bracket semicolon, h1 is equals to new hello world, and likewise we are going to be workout. Clear? Yes or no? Yes sir. Got it? Clear? Have you clear guys? What is the difference between the static method and non-static method? तो अगर आपको कोई डिफरेंस पूछता है स्टैटिक मेथड का और नॉन स्टैटिक मेथड का, तो स्टैटिक मेथड के अंदर, और स्टैटिक मेथड यानी क्या, ऐसी मेथड जो हम एक मेथड के अंदर दूसरी मेथड को कॉल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड. एंड व्हाट इज माय नॉन स्टैटिक मेथड? नॉन स्टैटिक मेथड यानी अ मेथड विच कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, दैट इज h1 dot add, like this one. Clear? Yes sir. Try to execute, note it down fast. Have you got the output? Yes sir. And clear what is mean by static method and non static method? तो नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोगों को कैसे वर्कआउट करना है, जस्ट बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और जस्ट सॉरी विदाउट क्रिएटिंग, बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यू हैव टू कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड, एंड बाय क्रिएटिंग द मेथड एज अ स्टैटिक यू हैव टू वर्कआउट विद द डायरेक्ट मेथड्स. क्लियर? Is it clear? Yes sir. Okay, so that is the thing we can work out, that is the thing we can execute. So that is the way we can create an object. अब और एक चीज, हाँ, what is the output of this program guys? What is the output of this program? What do you think? गलत हुआ तो भी चलेगा, but at least answer. Yes guys. What is the output of these things? What is the output of this program? What do you think?
Yes, anyone? Will it compile? Compile time error, run time error, no error. एक नाम से सेम दो मेथड्स है. सो व्हाट डू थिंक? कौन सी मेथड को कॉल करेगा? ओवरराइडिंग होगा सर. ये संगीता ओवरराइडिंग होगी ना मेथड, दोनों मेथड सेम ओवरराइडिंग आंसर होगी, तो. राइट. तो फिर कौन से मेथड को प्रेफरेंस देगा वो, पहले या दूसरे? शायद मेथड फर्स्ट को. फर्स्ट को. सो यू आर इन ऐड वन, राइट. और एनीवन Yes, एल्स? sir. आंसर प्लीज. Anyone else have an answer on this? Yes, guys. Anyone else have an answer on this? You are in add 1 or you are in add 2? Yes, Lina, रेणुका, प्रणय. What do you think? गलत हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्नेहा, Sir, add is already defined. add is already defined. So program will compile or not? So see, program will So cause it will show a simple compilation error, error. that is a compile time error. हम लोग एक नाम से दो मेथड डिफाइन नहीं कर सकते सेम. क्लियर ना? वी कांट डिफाइन अ मेथड विथ सेम नेम. हम एक नाम से दो मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते. इज इट क्लियर गाइस? Cleared all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay na? So one more question. If I write down here integer, then integer, then are these methods are same? Will it compile? So see, it's not compile again. 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए. पहले हम लोगों ने डिस्कस किया स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड यानी अगर आप मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो और आप लोग उसे फंक्शन के थ्रू कॉल करते हो, मेन मेथड के अंदर कॉल करते हो, तो इट विल बी एग्जीक्यूट. अगर आप मेथड को नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करते हो और आप उसे कॉल करना चाहते हो, तो वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूट. ओके, क्लियर ना गाइज? Yes, sir. So like the story you have to work out, like the story we have to execute. Got it now? Yes or no? Have you clear guys? So try to execute. Note it down fast. Yes, sir. Note it down fast. We stop it here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care guys.